किचन के कामों को करना उतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर पे जो ताले होते हैं ना, मतलब अगर वो जंग लग गई हो या फिर उनकी चाबी गुम हो गई हो, तो फिर उस ताले को आप डिस्कार्ड करते हो ना, उसकी जगह पे आप उसे स्टैंड बना दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका जो अगरबत्ती अगरबत्ती या तो आप खुशबू के लिए जलाते हो या फिर मच्छर के लिए, तो किसी भी अगरबत्ती को आप इस ताले में स्टैंड के रूप में इस ताले को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक और टिप आपको साथ साथ देती चली जाऊंगी कि देखिए, अगरबत्ती जो होती है ना, आप चाहते हो कि आधा जलाए आधा ना जलाए, तो जहाँ तक आपको अगरबत्ती जलानी हो ना, वहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं और इस अगरबत्ती को आप उतने ही जला सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ना एलोवेरा ले लीजिए और जहाँ तक आपको जलानी है ना, जैसे कि मैं हाथ से आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे तक जलानी है, तो मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं एलोवेरा लगा दूँगी और लगाने के बाद आप फिर अगरबत्ती को जला दीजिए और छोड़ दीजिए। आप जितना चाहते हैं वो उतना ही जलेगी और फिर वो बुझ जाएगी, क्योंकि एलोवेरा उसे आगे बढ़ने नहीं देगी आग को। तो चलिए, होप करती हूँ आपको ये टिप्स हमारी पसंद आई होगी और आप इसे कहीं न कहीं यूज़ करेंगे। तो बढ़ती हूँ अब मैं अगले टिप्स की ओर। ये हमारे पास है टूटे कप, जो अब मैं फेंकने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ कर लूँ और आप सबसे भी शेयर कर दूँ। तो मैंने इस कप में डाल दिया है चावल। और चावल आपको पूरी कप भर के डालनी है। अब ऐसा नहीं कि इसी साइज़ का कप हो, कोई ज़रूरी नहीं है, इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है। और आप ना अपने किचन में इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। पिलर हो, नाइफ़ हो, स्पून हो रखने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक स्टैंड बन गया है। होप करती हूँ जी आपको ये पसंद आई होगी और आप इसे यूज़ करेंगे। अब मैं बढ़ती हूँ अगले टिप्स की ओर। तो ये कार्डबोर्ड के रोल है, ये आपको मिल जाएगा सिल्वर फॉइल पेपर में, एल्युमिनियम फॉइल पेपर भी बोलते हैं उसे, और या फिर बटर पेपर में। ये मैंने टुकड़ों में पहले ही कट करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं कट करूँगी तो फिर से वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास चार्जर होते हैं ना, चार्जर कनेक्टर, उसको रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसे रखना हमारे लिए टास्क इसलिए हो जाता है क्योंकि ना, जब आप इसे जैसे तैसे रखोगे ना, तो ये कट लग जाता है और फिर हमारी जो चार्जर है वो काम नहीं करती। और पावर प्लग को भी आप अलग कर दीजिएगा और इस तरीके से आप जितने भी आपके घर में चार्जर है आप रख लीजिए। और देखिए, ये आपको तरीका ज़्यादा आपको तभी काम आएगा जब आप कहीं जा रहे हो। उस टाइम ना हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चार्जर को ले जाने में। और दूसरी देखिए, बात, आप इससे बिल्कुल माइंड मत करिएगा कि देखने में कैसा लग रहा है, मैंने जस्ट एक आइडिया आपसे शेयर किया है, आप यूज़ करिएगा। चलिए अब बढ़ती हूँ अगले टिप्स की ओर। तो ये है टी स्ट्रेनर। देखिए, टी स्ट्रेनर आप जब यूज़ करोगे ना, नए-नए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप बाद में देखोगे ना, ये इससे बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है, क्योंकि ना इसमें छोटे-छोटे से गंदगी फँस जाते हैं और फिर हमारी जो चाय हो, दूध हो, जब छानना होता है ना, तो ये बिल्कुल नहीं पास होता उससे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे गैस को जला दीजिए और इस टी स्ट्रेनर को इसके ऊपर रख दीजिए। देखिए, आप रखिएगा और तुरंत साफ़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ना बिल्कुल इसी तरीके से इसको जलाते रहना है और ये जो टी स्ट्रेनर है बिल्कुल रेड हो जाएगा। उसका मतलब हुआ कि ये जो गंदगी है वो सारी जल चुकी है। अब इसके बाद आपको सफाई नहीं करनी है। इसके बाद जब ये पूरा लाल हो जाएगा ना, जैसे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, आप पूरा देखिएगा, और फिर आपको डायरेक्ट इसे गैस को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ करने के बाद आपको बिल्कुल ठंडे पानी में इसे डाल देना है। बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा इसे, अब जब तक ये ठंडा ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रबर लीजिएगा और हल्के हाथों से आप रगड़िएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि आपका जो टी स्टेनर बिल्कुल नया हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल लाल हो चुका है। तो देखिए, अभी तक तो मैंने बताया कि ऐसे करना है, आपको वॉश करना है, ठंडे पानी में डालना है, लेकिन मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। तो अब इसका टाइम हो गया है ख़त्म, मतलब अब मुझे इससे ज़्यादा लाल नहीं करनी है। अब मैं गैस को करूँगी ऑफ़। तो इसी तरीके से आपको चारों ओर घुमाते हुए करना है। और ये देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठंडे पानी में डाला है। उसके बाद मैंने ना बिल्कुल बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है ना, को मैंने स्कॉच में लगाया और इसको रगड़ दिया, तो एक ही बार में ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अगर आपकी टी स्ट्रेनर इसी तरीके से दिखती है, क्योंकि मैंने जो पहले दिखाया था टी स्ट्रेनर, अभी कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है दोस्तों। तो आप भी जाइए जल्दी से, अगर आपकी टी स्ट्रेनर बहुत ज़्यादा गंदी है तो साफ़ कर लीजिए। होप करती हूँ जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जिसने भी यहाँ तक वॉच किया शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।